पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो अश्व को कहाँ भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूँ और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूँ। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ ये कपूर अग्नि में डालोगे, इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहाँ आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा, उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता, और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है। जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, ये नियम है। पर आज के जमाने में तो आरती चालू हो, जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, कब बुझ जाए। गलत है, ये शास्त्र विधान के विरुद्ध है। पहले के जमाने में वास्तु नहीं होता था दोष, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर की मां घर के परिंदे में से, मटके में से लोटा भरती थी, और घर का रसोई घर के बीच होता था। पूरे घर में परिंदा पितरों का स्थान होता था, वहां से पानी भरकर पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी। तो उसी लोटे में परिंदे का पानी जाता था तो पितृदोष, और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष, दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते। प्रयास करो, एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं। तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंदे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है, घर के शंकर को नहीं, बाहर शिव। बड़ी बात होता है हमारा, यदि घर में क्लेश मचा हुआ है, बहुत अशांति है, बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा क्लेश, तो कपूर के 4 टुकड़े कर लीजिए और 4 टुकड़े कर चारों दिशा में घर में रख दीजिए। कितना भी झगड़ा चल रहा होगा, कितना भी क्लेश मचा होगा, शांति हो जाएगी, अपने आप शांति हो जाएगी 5 या 7 मिनट के अंदर। बस कपूर के टुकड़े को 4 दिशा में रखना। शिव का स्वरूप है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगेगा, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब भागेगा। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो जम के बोलो, हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है, और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं, उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम है उसका? जम के बोलो, रति नहीं गति, ग्रेप्स वाला जी, गतिमान। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो
तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए।